Good morning to all my dear students. I welcome you all to my video lecture of NMS 2025 selection batch prepared by Nimai Ping TGT Math. आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021 NMS का मेंटल एबिलिटी टेस्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रमर परवर्ती स्थान रे केउ अक्षर जोड़ीटी आसीबो। यहाँ पर लिखा हुआ है BD, यहाँ पर लिखा हुआ है EH, यहाँ पर लिखा हुआ है HM और यहाँ पर लिखा हुआ है NS। तो यहाँ पर देखते हैं B के बाद D कितने लेटर के बाद आ रहा है। B के बाद D, B के बाद आता है C, देन आएगा D। 1 लेटर यहाँ पर जा रहा है। देन E के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F, देन आता है G, G के बाद आता है H। देन I के बाद देखेंगे, I के बाद आता है J, K, L, देन आता है M। N के बाद आता है O, P, Q, R, देन आता है S। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या है, फर्स्ट लेटर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 स्किप करके आगे आ रहा है। लास्ट में क्या है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं कौन सा लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर D के बाद E हुआ है, H के बाद I हुआ है, M के बाद N हुआ है, तो यहाँ पर S के बाद क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। और ये दो ऑप्शन में, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D, ये दोनों हो सकता है। ऊपर A वाला ऑप्शन एंड B वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो T के बाद क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि इससे प्रीवियस वाला में 4 लेटर स्किप करके आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर 5 लेटर स्किप करेंगे। T के बाद क्या आएगा, U आएगा, V, W, X, देन Y एंड देन जो आएगा लेटर Z, दैट मीन्स TZ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में 1 लेटर स्किप करके आया था, सेकंड में 2 लेटर, थर्ड में 3 लेटर, फोर्थ में 4 लेटर एंड फिफ्थ नंबर में 5 लेटर स्किप करके जा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, दिया जाइथिबा चारोटी विकल्प गोटिए को छाड़ी अन्य तीनोटी विकल्प द्वितीय संख्या सम युक्तियुक्त भाव प्रथम संख्या सहित जड़ित सही भिन्न विकल्पटी को बाछ। यहाँ पर कुछ रिलेशन बैठाया गया है यहाँ पर दो नंबर के बीच में, जैसे कि यहाँ पर 1 के साथ 6 का रिलेशन दिखाया गया है, 1 के साथ 3 का रिलेशन दिखाया गया है, और 56 के साथ 30 का रिलेशन दिखाया गया है, 199 के साथ 81 का रिलेशन दिखाया गया है। तो इसमें से जो गलत है, कौन सा गलत है, उसको हम यहाँ से चूज करेंगे। तो अगर पहले में देखेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिख के देखते हैं, 5 तो ये फिर 5 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 6। सेकंड में देखते हैं कौन सा रिलेशन बैठ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 1 को, 1 3 3 एंड फिर से 3 1 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ठीक आ रहा है। सी, ऑप्शन सी में देखेंगे तो 5 इंटू 6 जब करते हैं तो 30 हो रहा है, करेक्ट हो रहा है ये। ऑप्शन डी में देखेंगे 1 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर 9 जा 81 हो रहा है, ये करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है वो एक ऑर्डर में एक रिलेशन, करेक्ट रिलेशन बता रहा है, ठीक है। बट ऑप्शन ए जो है वो थोड़ा गलत हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो गलत है उसको ही चूज करना था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रेखाचित्र भल भावे अध्ययन करंतु एवं प्रश्नर उत्तर दियंतु। यहाँ पर कुछ सर्कल बनाया गया है और यहाँ पर लिखा गया, ये वाला जो सर्कल है ये बता रहा है ये युवक, ठीक है, यंग पीपल यहाँ पर, और यहाँ पर शिक्षित रो सर्कल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है चाकरिया। तो रेखाचित्र केउ संख्यातिक अंचलटी शिक्षित सह चाकरिया युवक मान को प्रतिनिधित्व करे। मतलब तीनों होगा, शिक्षित भी होंगे, एजुकेटेड होंगे, सर्विस होल्डर होंगे एंड यंग पीपल भी होंगे, ठीक है। तो तीनों कौन सा दिखा रहा है, अगर ठीक से देखें यहाँ पर तो तीनों में क्या आ रहा है, जो सर्विस होल्डर हो, एजुकेटेड हो एंड युवक, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, ये 5 ही है। अगर 5 को देखेंगे तो 5 इसमें भी आ रहा है, युवक में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर 6 को देखेंगे, 6 तो ये 6 दोनों में खाली दिखा रहा है, यहाँ पर शिक्षित एंड चाकरिया में आ रहा है, नहीं आ रहा है ये युवक में कैटेगरी में नहीं आ रहा है। सिमिलरली 4 अगर देखेंगे तो 4 किस किस में आ रहा है,
ये चाकरिया एवं युवक आसुची किंतु शिक्षित आसु नहीं ताहले आंसर टे हो जाबो 5 जोटा कि ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है 14 रू 35 केते शतकड़ा अधिक अटे कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले देखेंगे 14 से 35 कितना ज्यादा है। दैट मीन्स 35 माइनस अगर 14 करते हैं तो इट विल बी 5 से 4 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2, 21 हो रहा है। तो 21 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 21। 21 कितना किससे ज्यादा है? 41 से। इंटू इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100। तो 7 से काटेंगे तो 7 3 जा हो जाएगा, ये 7 2 जा हो जाएगा। 2 से काटते हैं 100 को तो और ये हो जाएगा 50 एंड 50 इंटू 3 हो जाएगा 150, 150% हो जाएगा। ठीक है, तो 35 जो है वो 14 का कितना परसेंट है? 150% है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, जदि प्रिंट को QQJMU भाବରେ कोड करा जाए तेबे स्टेयर पाई कोड कौन है? ठीक है, स्टेयर। तो इसको पहले देखते हैं, पी के बाद क्या आया है? क्यू आया, नेक्स्ट लेटर है। एंड अगर ये आर के साथ रिलेशन है किसका? क्यू का, सेकंड वाला लेटर। ठीक है, तो ये पीछे से आ रहा है, देखिए क्यू के बाद आता है आर, पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आई से जाएंगे, जे हो रहा है, आई से जे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेटर जो है एम से आ रहे हैं, एक बार आगे से पीछे, एक बार पीछे से आगे, और उसके बाद लास्ट में टी से आ रहा है यू। तो पहला लेटर फॉरवर्ड जाएगा और सेकंड लेटर बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो स्टेयर का देख लेते हैं, स्टेयर का क्या हो जाएगा। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर स्टेयर लिखा हुआ है, एक लेटर आगे बढ़ेंगे, एक लेटर पीछे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एस के बाद क्या होना चाहिए? पहले तो टी होना चाहिए, एस टी, और यहाँ से पीछे आएगा। टी के पीछे वाला लेटर क्या है? एस है। एस के बाद टी, ऐसे आना चाहिए। ए के बाद बी आना चाहिए, आगे, एक बार आगे जाएंगे, एक बार पीछे आएंगे। तो यहाँ पर एच होना चाहिए, एच के बाद आता है आई, एन, आर के बाद आता है एस, टी एस बी एच एस, टी एस बी एच एस, वो ऑप्शन नंबर सी में है। ये विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड जाएंगे, एक बार बैकवर्ड आएंगे। इसी हिसाब से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा रे पास हेबा पाई जने छात्र को 60% मार्क पाइबा आवश्यक अटे। जदि 120 मार्क पाइथिबा जने छात्र 60 मार्क पाई फेल हो जाए तेबे सर्वाधिक मार्क केते? टोटल मार्क पूछा है यहाँ पर। पास होने के लिए हमको चाहिए कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट चाहिए? 60% चाहिए, 60% चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट क्या किया है, 120 मार्क ला के 60 मार्क से फेल हो गया। मतलब वो तो सिक्योर किया है कितना मार्क? वो सिक्योर किया है कितना मार्क? 120 मार्क। फिर भी उसको और कितने मार्क से फेल हो गया? 60 मार्क से। मतलब अगर 60 मार्क्स में प्लस कर देते तो पास हो जाता। और पास परसेंटेज कितना है? 60%। दैट मीन्स 60% इज इक्वल टू 120 प्लस 60। तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 180 हो जा रहा है। 60% का वैल्यू हो जाएगा 180। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? अगर 0 0 दोनों तरफ से काट दें और 6 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा और 6 ये 3 जा हो जाएगा। दैट मीन्स 3 मार्क्स। 1% इक्वल टू 3 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 1% का वैल्यू 3 मार्क्स है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 0 0 मतलब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 300 विल बी द टोटल मार्क। 100% टोटल होता है और मार्क के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगा 300। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित चित्रगुड़िक मध्यरु केउंटी निम्न दिया जाइथिबा चित्रक्रम को संपूर्ण करिवो? इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, नेक्स्ट जो होगा इसके साथ ही रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो जैसा भी बनाया हुआ है इसको अगर क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दें तो एक बार, क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दें एक बार तो ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। इसको फिर क्या करेंगे और एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे एक बार तो ये कैसा बन जाएगा? लाइक दिस बन जाएगा। ये इस तरह का कुछ बनेगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी।
ठीक है, इसको क्लॉकवाइज एक एक बार घुमाया जा रहा है, 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। PS8R17L3 ର प्रतिबिंब चित्रटी को बाछो। मैं पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहा था मैथ का तो बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब जो मिरर इमेज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट तरफ दिखेगा और राइट जो है वो लेफ्ट तरफ दिखेगा, तो सब फुल लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर तो 3 उसका लेफ्ट राइट हुआ है, L लेफ्ट राइट हुआ है, 7 भी लेफ्ट राइट हुआ है, 1 भी लेफ्ट राइट हुआ है, यहाँ पर R भी लेफ्ट राइट हुआ है, 8 तो ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ होगा ही नहीं, लेफ्ट राइट करेंगे तो भी होगा, ये S उतना है, मतलब ठीक है, उल्टा करेंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे तो P भी लेफ्ट राइट हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी को देखेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है बट बाकी भी इधर गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर ये भी उल्टा है। ठीक है, अगर ये ठीक है लेकिन बीच में गलत हो जाएगा, जैसे कि ये 7 देखिए ये कैसा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 120 मीटर लंबा गति घंटा प्रति 72 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। एक ट्रेन 100 मीटर एक प्लाटफर्म अतिक्रम करने केते समय नेब। तो 120 मीटर का क्या है, एक लंबा ट्रेन है। ठीक है, इसका लंबाई कितना है, ये ट्रेन का लंबाई 120 है। ठीक है, एंड वो कितना मीटर का प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर का एक प्लेटफॉर्म को कवर कर मतलब क्रॉस करेगा 100 मीटर का। ठीक है, तो पहले से ये खुद है 120 और ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है, मतलब क्रॉस करने वाला है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है, ये हो जाएगा 100, 120 एंड 100 हो जाएगा ये 220। टोटल डिस्टेंस कवर करने वाला है, डिस्टेंस कवर करने वाला है 220 मीटर। और ये जो स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है। जब किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हम मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सेकंड में पूछा है, कितना सेकंड में आएगा बोल रहा है। ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड को। तो 72 किलोमीटर पर आवर के जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 5/18 में। ठीक है, तो 18 कितने जा कट जाएगा, ये 18 4 जा हो जाएगा ये, एंड 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। ठीक है, 20 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब स्पीड को हम कन्वर्ट कर चुके हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। जब किलोमीटर पर आवर होता है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है, इतना 120 मीटर है। ठीक है, तो एक्चुअली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बट यहाँ पर पूछा क्या है, टाइम, प्लेटफॉर्म और एंड उसका जो लंबा है उसको अतिक्रम करने को केते समय नेबो, मतलब टाइम पूछा है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वही सही रहेगा, एस नीचे आ जाएगा। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 220 मीटर है, एंड स्पीड कितना हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये इसके साथ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, कुछ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें इसको जोड़ने वाला एक पार्ट चाहिए और ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बाम पार्श्व थिबा चित्रर एक अंश निखोज अच्छी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक इसको जोड़ेगा, देखते हैं कौन सा होगा जो।
तो यहाँ इसको अगर फिट करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले तो सर्कल वाला एक पार्ट टुकड़ा ज्वाइन होगा, उसके बाद ये ज्वाइन होगा, उसके बाद फिर से एक सर्कल का टुकड़ा ज्वाइन होगा। और इसको ज्वाइन करने वाला ये जो पार्ट है ये कहाँ पर है, ठीक से देखेंगे तो ये तो हो गया, ये इधर ज्वाइंट हो गया ऐसे, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर ये करेक्ट लग रहा है मुझे। और इसमें तो सर्कल वाला पार्ट भी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट फिट बैठेगा इसमें, ऑप्शन सी जो है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित चित्रगुड़िक मध्यरु केउंटी निम्न दिया जाइथिबा चित्र क्रम को संपूर्ण करिवो। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो नेक्स्ट जो होगा इसका रिलेशन यहाँ पर बैठना चाहिए। जैसे कि पहले में क्या है, यहाँ पर तीन ऐसे निकला हुआ है फूल का, ठीक है, पकौड़ा जिसको बोल सकते हैं, तो ये 3 है। उसके बाद कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, पहले में 3 था, 5 हो गया। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 7 कहाँ पर है। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 3 6 1 7, यहाँ पर हो रहा है 7 हो रहा है। यहाँ पर कितना है, ये 3 3 6 6 हो रहा है। यहाँ पर 4 4 8 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है यहाँ पर। तो मैं बोल रहा था यहाँ पर 2 2 बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न संख्यामाला थिबा संख्या गुड़िक जेतेबेले आरोह क्रम सुझाए तेबे केउ संख्याटी आरंभरु 5 स्थान रे रहिबो। इसको थोड़ा अरेंज करने वाले हैं। आरोह क्रम, इसको समझना पड़ेगा। आरोह क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं उसको। तो पहले देखते हैं सब नंबर को, तो ध्यान से अगर इसको नंबर को देखते हैं तो सबसे छोटा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर 10, देन आ रहा है 11, देन आ रहा है 13। तो इसको लिख लेता हूँ, पहले 10 आ रहा है फर्स्ट, देन 11, देन 13। उसके बाद देखते हैं तो ठीक से यहाँ पर क्या है, एक दिख रहा है 27 दिख रहा है मुझे, एक दिख रहा है 29 दिख रहा है, और एक 32। तो 27, 29 एंड 32। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और क्या है, क्या कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे छोटा ऐसा कुछ। तेबे क्यों संख्याटी आरंभरु 5 स्थान रे 5th नंबर पे रहेगा। तो 5th नंबर पे कौन सा है, 5th नंबर पे हो जाएगा 29। ठीक है, दैट मीन्स 29 विल बी द करेक्ट आंसर। छोटा से बड़ा जाएंगे, ठीक है, आरोह क्रम मतलब छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा होता तो वहां पर बोलता है अवरोह क्रम। ठीक है, छोटा से बड़ा कहते हैं आरोह क्रम। क्वेश्चन नंबर 13। एक प्राणी उद्यान रे बाघ एवं सिंह अनुपात हेउछि 4:5 एवं सिंह एवं हाथी अनुपात होछि 6:7 अटे। से ही प्राणी उद्यान रे बाघ सिंह एवं हाथी अनुपात कौन। तो यहाँ पर तीनों को साथ में बोल रहा है। पहले तो दिया हुआ है बाघ मतलब टाइगर एंड लायन का जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 4:5। सेकंड में दिया हुआ है क्या, लायन मतलब सिंह एवं हाथी मतलब लायन एंड एलिफेंट का दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको इक्वल करेंगे, तीनों को साथ में रखेंगे, ठीक है, बाघ सिंह एवं हाथी अनुपात को जितेबेले आम एक सांगरे लेके ताहले कौन करवाको पड़िबो। दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर लायन लायन है तो लायन को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इस दोनों में 5 5 मल्टीप्लाई करना, पहले 6 6 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये, और इसमें 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर 6 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों में 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, ये 6 4 हो जाएगा 24। एंड इधर कितना हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, इस टू ये हो जाएगा 35। अभी इसको साथ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 30 इस टू कितना हो जाएगा 35। क्या ये किसी ऑप्शन में है, 24:30:35, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन सा
दोनों रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो लायन लेंथ दिया था, दोनों लायन को इक्वल करने के लिए दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई किया गया, पहले में 6 मल्टीप्लाई किया गया एंड सेकंड में 5 मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल किया। यहाँ पर 30 हुआ, यहाँ पर भी 30 हुआ। अब साथ में लिखेंगे तो 24, 30 एंड 35 हो जाएगा करेक्ट रेशियो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए बी रो दक्षिण रे, जो ए है अगर बी को यहाँ पर लिखें तो ए कहाँ पर है, वो साउथ में, ए कहाँ पर है, साउथ है, ठीक है। ये ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। ये कहाँ पर है, बी की साउथ में है, ठीक है। एवं सी बी रो पूर्व, सी जो है वो कहाँ पर है, बी के ईस्ट में है, ठीक है, पूर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, सी रो क्यों दिगरे ए अच्छी, सी रो क्यों दिगरे ए अच्छी। तो सी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ए कहाँ पर है, तो इस सी का बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा ईस्ट। थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ये ईस्ट हो गया, सी का ये हो जाएगा वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। तो ये वाला जो डायरेक्शन ये क्या होगा, साउथ एंड नॉर्थ के बीच में है, तो साउथ एंड वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पश्चिमो, दक्षिण पश्चिम, जो ऑप्शन नंबर इसमें है डी में, दक्षिण पश्चिम, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ए जो है सी की साउथ वेस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित चारोटी विकल्प मध्य तीनोटी एक निर्दिष्ट उपाय एक रकमर होइथिबारु एक गोष्ठी, अगर कुछ छूट गया है करंती बाकी क्यों संख्या क्यों गोटिक से ही गोष्ठी रे शामिल हेबो नहीं। नंबर बी, लेटर नंबर बी तो 2 में होता है ना, डी का लेटर नंबर क्या है 4 है, ठीक है। जेड का 26 से करेक्ट दिया हुआ है, जी का 10 नहीं है, जे का 10 है, जे 10 नंबर पे आता है, ठीक है, जे 10 नंबर पे आता है। एबीसीडी ऐसे काउंट करें तो जे 10 नंबर में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका जो लेटर नंबर है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे ग्रीन को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, दिया जाइथिबा शब्द गुड़ी को वर्णमाला क्रम रे सजान्तु एवं शेष रे रहुथिबा शब्दटी को बाछान्तु। वर्णमाला क्रम रे मतलब डिक्शनरी के हिसाब से कैसा रहता है, ठीक है। तो डिक्शनरी के हिसाब से एबीसीडी के हिसाब से जाते हैं वहां पर, तो डी 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 तो सब में है, इसमें भी थोड़ा कलर अच्छा नहीं आ रहा है, रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो डी 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 सब में है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है। उसके बाद डी के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आई है, सेकंड लेटर ई है, फिर ई है, फिर आई है। तो ई जो है 5th नंबर पे आता है, ये 5th नंबर पे आता है, तो लास्ट में नहीं आ सकते, ये दोनों नहीं आ सकते लास्ट में, ये तो पहले दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में कौन सा आने वाला है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, सेकंड सेकंड में आई है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर क्या है यू है। तो सी वाला तो पहले आ जाएगा, ये तो पहले आ जाएगा, मतलब इसको लिखना नहीं है, क्योंकि हमको पूछा लास्ट में कौन सा आएगा, तो लास्ट में यही है, ठीक है, डी आई यू। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से ये जो है, ये जो वर्ड है ये लास्ट में आने वाला है बाकी तीनों से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड लेटर यू है, और इसके हिसाब से ये आ जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैथ 01 वीडियो लेक्चर ऑफ प्रीवियस ईयर जो है। दिया जाइथिबा चारोटी विकल्प मध्यरु चित्र एक्स रो सठिक प्रतिबिंब बाछंतु, सठिक प्रतिबिंब। यहाँ पर फिर से मिरर इमेज पूछा है यहाँ पर, तो जो लेफ्ट है राइट हो जाएगा, मतलब ये लगभग इस तरह से हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से ऐसे हो जाएगा ये। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो उल्टा ही हो गया है पूरा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी सही सही दिख रहा है, बट ये जो एरो है ये उल्टा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करते रहिए, आपका ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।